नमस्कार दोस्तों, मैं संजय राजभर एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव रामाचल राजभर संघर्ष मोर्चा। आज आप सबके बीच वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम पर बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश या अपने संगठन का विचार लेकर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष। साथियों, आज मैं बताना चाहता हूं वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में कि आज भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पुराने चिरपरिचित अंदाज में अपने आप को पुनः दूध का धुला, साफ पाक और मसीहा बताने का प्रयास किया। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि 31 जनवरी 2022 को ही मैं एक समाजवादी संदेश के नाम से इन नेताओं के चरित्र के बारे में पहले ही आगाह कर चुका था कि इन नेताओं के बारे में जो हिंदी में मुहावरे प्रयोग होते हैं, अगर उसका प्रयोग किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे गिरगिट की तरह रंग बदलना, थूक कर चाटना, ऐसे जुमला जीवी, ऐसे तमाम बिन पेदी का लोटा, तमाम मुहावरे ऐसे नेताओं पर सटीक बैठते हैं। और जब राजभर समाज की बात आती है तो मैं प्रमाण सहित कहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर ने 2022 के चुनाव में समाजवादी और अंबेडकरवाद का चोला पहनकर राजभर समाज को दोनों हाथों से लूटा, खूब लूटा और बड़े ही तरीके से उसको बेचा भी। और बेचने के बाद, लूटने के बाद आज वही ओम प्रकाश राजभर जो भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के गाली देते थे कि भारतीय जनता पार्टी अंबेडकरवाद का विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी संविधान की हत्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी दलितों, पिछड़ों की राजनीतिक सामाजिक हत्या कर रही है, वही भारतीय जनता पार्टी जो कहीं न कहीं निजीकरण करके आरक्षण को खत्म कर रही है, वही भारतीय जनता पार्टी इन्हीं ओम प्रकाश राजभर के मंत्रित्व काल में 10 लाख ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दिया कि चूंकि ये ओबीसी के बच्चे जो है हायर एजुकेशन न ले सके। यही ओम प्रकाश राजभर अभी वर्तमान जो विधानसभा का सत्र गया है उसमें गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए कि ओबीसी बहन बेटियों की शादी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। यही ओम प्रकाश राजभर जी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे कि इनको आरक्षण के बारे में भी समझ नहीं है। कभी कभी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात करेंगे, कभी कभी एसटी आरक्षण की बात करेंगे। और आज ये सारे मुद्दे खत्म हो गए, सारे मुद्दे खत्म हो गए। अब मुद्दा क्या बचा है? मुद्दा बचा है कि बेटा कैसे एमएलसी बन जाए, बेटा कैसे राज्यमंत्री मंत्री बन जाए। तो फिर एक मुहावरा लागू होता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जिस आदरणीय अखिलेश यादव जी पर ओम प्रकाश जी उंगली उठा रहे हैं, अरे चुल्लू भर पानी में तुम्हें डूब मरना चाहिए कि राजभर समाज के नाम पर तुमने 18 टिकट मांगा, 18 टिकट लिया। अखिलेश यादव जी ने बड़ा हृदय, बड़ा दिल दिखाते हुए तुम्हारी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए 18 टिकट दिया कि 13-14 विधायक जीत जाएंगे तो तुम्हारी पार्टी को मान्यता मिल जाएगा। तुम्हारी सारी शर्तों को मान गए। यहां तक कि अखिलेश यादव जी साइकिल सिंबल पर 2-3 सीटों पर राजभर समाज को लड़ाना चाहते थे। और यही ओम प्रकाश राजभर पूरा हठधर्मिता के साथ कहा कि यदि साइकिल सिंबल पर चाहे रोहनिया हो, चाहे मधुबन हो, चाहे जफराबाद विधानसभा हो, इन सीटों पर यदि राजभर लड़ जाएगा तो मैं गठबंधन तोड़ लूंगा। जमकर राजभरों का राजनीतिक हत्या किए। अब कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि मैंने कहा कि जमकर दोनों हाथ से राजभर को लूटा। वह कैसे लूटा? आपको बता दूं, 2022 के चुनाव में जितनी भी राजभर बहुल सीटें थी 50 की संख्या में, ऐसी कोई विधानसभा नहीं थी जहां ओम प्रकाश राजभर ने कम से कम 4, 5, 6 राजभरों को टिकट का प्रलोभन देकर उनका आर्थिक मानसिक शोषण उत्पीड़न न किया हो। सबको दावेदार। मेरी विधानसभा जफराबाद में मैं बता दूं, 2-3 नाम बता दूं। सुनील राजभर जी जो मंडल उपाध्यक्ष थे, 5-6 लाख रुपया उनसे जो आर्थिक शोषण किया गया। एक हाईकोर्ट के वकील थे, वो भी टहल रहे थे। जिलाध्यक्ष महोदय टहल रहे थे।
शिवपुर विधानसभा पे इसी तरह टहल रहे थे। तमाम विधानसभाएं हैं इसी तरह जो है कि जहां चौरी चौरा विधानसभा में डॉक्टर सोनू राजभर हैं। डॉक्टर सोनू राजभर वह पेशे से डॉक्टर, होनहार युवक हमारे समाज का, उसका जमकर आर्थिक शोषण किया। खड्डा विधानसभा पर एक राजभर युवक का सरकारी नौकरी में था, उससे इस्तीफा दिलवा दिया, बाद में वह भी सीट बेच दी गई। तो मैं कहना चाहता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर राजभर समाज के हक अधिकार को तुम सौदेबाजी करते हो दूसरे दलों से, और जब समाज को देने की बारी आती है तो उन्हें दोनों हाथ से लूटते हो, फिर बेचते हो और कहते हो मैं अम्बेडकरवादी हूं। अरे तुम्हारे जैसे यदि अम्बेडकर होते उस समय तो कहीं न कहीं ये भाजपा, आरएसएस, कांग्रेस के लोग अम्बेडकर जी को खरीद लिए होते पैसों के भाव, ये हमारा संविधान नहीं होता और आज हम दलित पिछड़े इस बोलने की हैसियत में नहीं होते। मैं फिर पूछना चाहता हूं प्रकाश राजभर जी, 18 टिकट बेचे, आपका पेट नहीं भरा, केवल बाप बेटे लड़े, उसके बाद भी शर्म नहीं आई कि दो बार बेटे को लड़ाई, चुनाव हारता गया और इस बार इसलिए नाराज हो गए कि तुम्हारे बेटे को जो है एमएलसी टिकट नहीं मिला। अरे ईमानदारी है तो बताओ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी से, समाजवादी पार्टी से आपने किस राजभर के लिए एमएलसी का टिकट मांगा? ईमानदारी है तो सीना ठोक के पूछता हूं, तुम बताओ कि अखिलेश यादव से आपने किस राजभर टिकट की पैरवी किया कि इस विधानसभा पे हम राजभर लड़ना चाहते हैं? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विरोध किया है, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो सीना ठोक के कहता तुम बताओ। तुम नहीं बता सकते क्योंकि तुम बेईमान आदमी हो, धूर्त आदमी हो राजनीति के। जिस भाजपा को गाली दे रहे थे, चंद पेटियां मिल गई होंगी तुमको, चंद लालच मिल गए हैं, और उसी भाजपा को, जिस भाजपा ने दलितों पिछड़ों का आरक्षण को खत्म किया, जिस भाजपा ने 14 पॉइंट रोस्टर लागू करके यूनिवर्सिटियों में जो है हमारे मेधावी छात्रों को रोकने का काम किया है, जिस भाजपा ने 24 घंटा में अपने आरक्षण को लागू कर लिया, चाहे जनरल कैटेगरी के बच्चों को, यही अभी विधानसभा में तुम चिल्ला रहे थे, 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर ओबीसी कोटे में सवर्ण बच्चों को भर्ती कर लिया गया। उसी भाजपा ने कहीं न कहीं एक फाउंडेशन ला दिया अपने कार्यकाल में कि जो एससी ओबीसी के बच्चे जनरल कैटेगरी में फाइट करते थे, जाते थे, और इसने फाउंडेशन लगा दिया कि कोई भी एससी ओबीसी का मेधावी छात्र होगा जनरल कैटेगरी में नहीं जाएगा, और 49% में भी हमें कहीं न कहीं बाउंड कर दिया। आज उसी भाजपा की फिर बात कर रहे हो। तुम्हें न संविधान से मतलब है, न तुम्हें गरीबी से मतलब है, न तुम्हें राजभर समाज के हित से मतलब है, तुम्हें तो सिर्फ मतलब है माल से, और तुम्हें मतलब है अपना बेटा बेटी परिवार से। शशि प्रताप सिंह जी ने कहा यह राजभर, कुछ लोग कहे कचरा साफ हो गया। अरे जिस व्यक्ति ने 18 साल अपनी जिंदगी का दिया और जिसके कहीं न कहीं सहयोग से पार्टी को खड़ा किया, और 2 मिनट में उसको जो है कचरे की तरह आज साफ करके कर रहे हो, कचरा साफ हो गया। कहीं न कहीं समाज तुम्हारी नीयत को समझ गया है, और मैं सीना ठोक के कहता हूं, कुछ अंधविश्वासी होंगे, अंधभक्त बेचारे होंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हर बार कहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी 18 साल 20 साल में जो पार्टी खड़ा किए, किसी एक राजभर को बता दें राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से उसको आगे बढ़ाने का काम किया हो, वो एक नाम बताएं। और मैं सैकड़ों नाम बताता हूं कि किस तरह से सैकड़ों हजारों युवाओं को इन्होंने झंडा डंडा पकड़ा के आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक उनका समय बर्बाद किया और उनका कहीं न कहीं जीवन बर्बाद करके चौराहे पर खड़ा कर दिया। ऐसे हजारों युवकों का नाम मैं बता सकता हूं। तो मैं राजभर समाज से अपील करना चाहता हूं कि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन इस तरह ओम प्रकाश राजभर की तरह अपने ईमान को बेचते रहोगे, अपने धर्म को बेचते रहोगे, और अपने बेटा बेटी बहू के लिए अगर राजनीति होती रहेगी तो ये न देश बचेगा, न प्रदेश बचेगा, न ये दलित बैकवर्ड की राजनीति बचेगी, न संविधान बचेगा। मैं फिर कहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस बार तो भरोसा करके कहीं न कहीं हम जो कह रहे थे तो वो बात नहीं समझ में आ रही थी। 31 जनवरी 2022 को मैंने कहा था आदरणीय अखिलेश यादव जी ये लुटेरे हैं समाज के, ये बहुरूपिया हैं समाज के, ये धोखा देने आए हैं, और जिस दिन इनका काम बन जाएगा, माल कमा लेंगे, कुछ मिल जाएगा इनको, उस दिन आपको छोड़ के चले जाएंगे। आज फिर कह रहा हूं वह दिन आ गया, जो है वह दिन आ गया। और आज मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी से और दलित पिछड़े की राजनीति से आज एक कचरा साफ हो गया ओम प्रकाश राजभर रूपी। हमें बहुत सुकून है, ये कचरा कहीं ना कहीं भाजपा लेकर घूमे, हमें इस कचरे की जरूरत नहीं थी। हम बधाई देना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी आपको भाजपा ज्वाइन करने के लिए। आपने जो भाजपा ने एक स्क्रिप्ट लिखी है, जो बार बार कह रहे हो मैं गठबंधन नहीं छोड़ा हूं, मैं अखिलेश जी नहीं बुला रहे हैं, ये भाजपा द्वारा प्रायोजित स्क्रिप्ट है।
कि तुम बार बार ये कहो कि हम तो भाजपा में नहीं जाना चाहते थे, अखिलेश यादव जी ने बुलाया नहीं, समाजवादी पार्टी ने मान सम्मान दिया नहीं, ये जा जाके भरोटी में कहोगे, राजभरों में कहोगे कि समाजवादी पार्टी ने तो इज्जत नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। अरे भाई कितना सम्मान चाहते हो? 18 टिकट लेके बाप बेटे लड़ गए, पूरा बेस डाले अखिलेश यादव जी ने इन्हें बोला। फिर एमएलसी में आपने किसी राजभर के लिए नहीं मांगा, अगर राजभर के लिए मांगते तो हम भी लड़ाई लड़ते, अपने बेटे के लिए मांग रहे थे। और आज सब कुछ ताक पर रख के एनडीए के साथ, भाजपा के साथ जाइए, आपकी भाजपा के साथ राजनीति मुबारक हो, लेकिन राजभर समाज आपके इस दलाली और मक्कारी की राजनीति फंसने वाला नहीं है। जय भीम, जय समाजवाद, जय सुहेलदेव, जय राजभर समाज।